ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चतुर्थ मंत्र का ये जो चतुर्थ मंत्र स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविभुक्त जो तेजसो द्वितीय अपराध। तो जो स्वप्न अवस्था वाला है, स्वप्न अवस्था में जिसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है अंतः प्रज्ञा। तो अंतः जिसकी प्रज्ञा है, भीतर ही भीतर नाड़ियों में जो ज्ञान होता है, मन की स्पंदन मात्र प्रज्ञा वाला जो है, जो सप्तांग स्थूल के भीतर सूक्ष्म है, स्थूल सप्तांग वाला है, सूक्ष्म भी सप्तांग वाला है, सप्तांग है। एकोनविंशति मुख 21 जो है मुख यानी उपलब्धि द्वार वाला है। ऐसा जो प्रविविक्त भुक जो सूक्ष्म भोग वाला तेजस जो द्वितीय पाद हो गया आत्मा का। तो ये दिए थे इत्याथर्वणे। टीका में कितनी पंक्ति हुई? दूसरी पंक्ति। अच्छा, जागृतादि, जागृत इत्यादि ना। तस्या स्वप्नाद वैधर्म्यार्थं विशेषणम् आह। उस स्वप्न से वैधर्म्य दिखाने के लिए विशेषण दे रहे कि जागृत प्रज्ञा में स्वप्न से वैधर्म्य विरुद्ध धर्म दिखाने के लिए विशेषण दे दिए कि जो जागृत प्रज्ञा अनेक साधना तनेकानि विविधानि साधनानि करणानि यस्या सा तथा इति यावत्। अनेक प्रकार के साधन यानी करण है जिस प्रज्ञा में, जागृत प्रज्ञा में, वह जागृत प्रज्ञा हो गई अनेक साधना, अनेक प्रकार के करण वाली। विषय द्वारकम अपि वैषम्यम दर्शयति। विषय के माध्यम से भी उसमें विषमता है। तो बहिर्विषयायो भासमाना बाह्य से शब्दादेर विषय से अविद्या विवर्तत्वेन। ते तो हुआ था न, अभावात न तद विषयत्वम अपि यथोक्त प्रज्ञाया वास्तवम किंतु प्रातिथिकम इत्यभिप्रेत्य उक्तम इव शब्द इसीलिए दिया गया। न च यथोक्ता प्रज्ञा प्रमाण सिद्ध्या। यथोक्त प्रज्ञा प्रमाण से सिद्ध ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तस्या अनवस्थानात्। प्रमाण सिद्धत्व मानोगे तो इसके लिए जैसे प्रमाण की जरूरत है, उसके लिए भी फिर प्रमाण की आवश्यकता होगी। वह किस प्रमाण से सिद्ध है? जागृत प्रज्ञा की सिद्धि के लिए प्रमाण, उस प्रमाण की सिद्धि के लिए फिर और किसी प्रमाण की जरूरत होगी, अनवस्था दोष होगा। तेन साक्षी वेद्या सा विवक्षितवाह। इस कारण से वह जो प्रज्ञा है साक्षी वेद्य है ऐसा मानना पड़ेगा। इसे विवक्षा से कह दिएगा अवभास माना। द्वैत तत्प्रतिभासयोर वस्तुतो असत्वे हेतुम सूचयति। द्वैत और द्वैत का जो प्रतिभास है वास्तव में सत्य नहीं है, इसमें हेतु दे दिए कि मन स्पंदन मात्रा, मन का स्पंदन मात्र है, मन की क्रिया मात्र है वह। तो मन की क्रिया मात्र है, मन से अतिरिक्त नहीं है।
ये बता दिए। यथोक्ता प्रज्ञा स्वानुरूपांग वासनाम स्वसमानाकाराम उत्पादयति। यथोक्त जो प्रज्ञा है स्वानुरूप, अपने अनुरूप ही स्वसमान विषयक ही संस्कार को उत्पन्न करती। त्या तथा भूताम, इस बात को बता दिए कि तथा भूतम संस्कारं मनसी आदत्ते। तो जैसा अनुभव किया उसी प्रकार के संस्कार को मन में वह उत्पन्न कर देती है, ये बता दिए। जागृत वासना वासितं मनो जागरितवद अवभासते स्वप्न द्रष्टु। स्वप्न दृष्टा को जागृत वासना से वासित जो मन है जागृत के समान ही अवभासित होता है स्वप्न दृष्टा को। यानी जागृत में जैसा जगत देखता है स्वप्न में भी वैसा ही देखता है। इति इष्टव्यम मनसा एव, इस तरह से मानना पड़ेगा। मनसा एव वासनावतः स्वप्ने विषयत्वात्, इसलिए मानना पड़ेगा वासना से युक्त मन ही स्वप्न में विषय है, इसलिए अतिरिक्त विषयाभावात्, क्योंकि दूसरा तो कोई विषय नहीं, अतिरिक्त विषय त्या तथा संस्कृतम। तो आगे देखिए, जागृत वासना वासितं मनो जागृत संस्कृतं तद्वत् भाति इत्यत्र दृष्टान्तम आह। जागृत वासना से वासित मन जो है, जो जागृत अवस्था से संस्कृत है, वो जागृत के समान ही भाषित होता है। इसमें दृष्टांत दे दिए, चित्रिता इव पटो, चित्रित पट के समान। यथा पटस चित्रितस चित्रवत भाति, चित्रित पट जैसे चित्र के समान ही मालूम पड़ता है, पट नहीं दिखता, चित्र ही दिखाई पड़ता है। तथा मनो जागरित संस्कृतम तद्वत भाति इति युक्तम, इसी तरह से जागृत अवस्था से संस्कृत मन जागृत के समान ही मालूम पड़ता है, इति युक्तम। स्वप्नस्य जागरिताद वैधर्म्यम सूचयति बाह्येति, तो जागृत से वैधर्म्य सूचित कर रहे स्वप्न में, तो बता देगा बाह्य साधना अपेक्षम विद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम। बाह्य साधना की अपेक्षा से रहित हो मन अविद्या काम कर्म से प्रेरित होकर के जागृत के समान भाषित होता है। यथोक्तस्य मनसो जागरितवद अनेकधा प्रतिभाने कारणांतरम आह। यथोक्त जो मन है जागृत के समान ही वो अनेक प्रकार से भाषित होता है, इसमें अन्य भी कारण दे रहे हैं कि अविद्या काम कर्म इनके द्वारा प्रेरित होता हुआ जागृत के समान ही भाषित होता है। यदुक्तम स्वप्न से जागृत वासना जनित वासना जन्यत्वम, जागृत से उत्पन्न वासना से जन्य है स्वप्न, इसमें बृहदारण्यक श्रुति को दिखा दिए उदाहरण। तथा चोक्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम आदाय, ये जागृत जो लोक है उसकी सभी सर्वावान जो सकल साधन से संपन्न है, इस जागृत रूपी लोक की एक लेस थोड़े से संस्कार को लेकर के स्वप्न हो जाता है। टीका में दे रहे अस्य लोकस्य इति जागरितोक्ति तस्य विशेषणं सर्वावतैति, सर्वा साधन संपत्ति रश्मिन अस्तीति सर्ववान एव सर्वावान, तस्य मात्रा लेशो वासना। इस जागृत संस्कार के जागृत के थोड़े से संस्कारों को लेकर के ताम अपादाय अपच्छिद्य गृहीत्वा स्वपिति वासना प्रधानं स्वप्नम अनुभवति, सोता है मतलब वासना की प्रधानता वाले स्वप्न का अनुभव करता है। यत्तु स्वप्न रूपेण परिणतं मन साक्षिणो विषयो भवति इति तत्र श्रुत्यंतरम दर्शयति। जो ये कहा गया कि स्वप्न रूप से जो परिणत मन है साक्षी का विषय होता है, इसमें अन्य श्रुति मतलब प्रश्नोपनिषद को भी बता रहे हैं। तथा भाष्य तथा परे देवे मनस्येकी भवति प्रस्तुत्य, यह सब कुछ जो है पर देव मन में एकीभूत हो जाता है ऐसा प्रस्तुत करके आरंभ करके अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति इति आथर्वणे, प्रश्नोपनिषद में कहा गया कि इसी अवस्था में यह जो देव मन है स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है। टीका में देख लीजिए, परत्वं मनसस, मन में परत्व क्या है? तदुपाधित्वात् साधारण करणत्वात् वा, परमात्मा की उपाधि इसलिए पर है, परमात्मा की पर की उपाधि तो ऊपर है, इसीलिए तो परत्व आ गया। तो परत्व मन में आ गया क्यों? क्योंकि परमात्मा की उपाधि होने से। साधारण करणत्वाद वा, अथवा सभी इंद्रियों के लिए साधारण करण है इसलिए परत्व आ गया मन में, इसलिए मन श्रेष्ठ है। और देव क्यों कह दिए? देवत्वम द्योतनात्मकत्वात्, द्योतनात्मक है, प्रकाशात्मक है, इसलिए देव कह दिया गया। मनो ज्योति रीति ज्योति शब्दात,
तो मनोज्योति ऐसा जो है प्रयोग होता है, तो ज्योति शब्द से मन को कहा गया है, इसलिए मन द्योतनात्मक सिद्ध हो रहा है, इसलिए वह देव शब्द से मन को कहा गया। उसी मन में तस्मिन एकी भवति, पूरा का पूरा जगत एकीभूत हो जाता है। स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधानो भवति इति स्वप्नम प्रकृत्य, स्वप्न में दृष्टा मन की प्रधानता वाला हो जाता है, बाह्य विषय नहीं, इंद्रिय नहीं है, केवल मन की प्रधानता वाला हो जाता है। इस तरह से स्वप्नावस्था का विचार आरंभ करके अत्र स्वप्ने स्वप्रकाशो दृष्टा महिमानं मनसो विभूतिम ज्ञान गे परिणाम लक्षणाम साक्षात करोति। इस स्वप्न में जो स्वयं प्रकाश दृष्टा है अपनी महिमा यानी मन की विभूति, ज्ञान गे परिणाम रूपी विभूति का वह साक्षात अनुभव करता है। तथा च मनसो विषयत्वात् न स्वप्ने तत्र आत्मग्राहकत्व शंका इत्यर्थ। इस तरह से मन तो विषय बन गया, इसलिए स्वप्न में आत्मग्राहकत्व शंका भी नहीं कर सकते। स्वपरिणाम, क्योंकि देखिए मन ही अगर मन का ग्रहण करेगा तो कर्म कर्तृ विरोध होगा ना, क्योंकि जागृत में कहेंगे भाई मन से हम जान रहे हैं, स्वप्न में भी मन से ही जानेंगे, तो मन का ही परिणाम विषय है और मन से ही ग्रहण होगा, तो अपने ही सिर पे चढ़ जाएगा क्या? वो जो है स्वयं के द्वारा स्वयं को कैसे ग्रहण करेगा? आत्मग्राहकत्व शंका, कर्म कर्तृ विरोध शंका, ये जो है होती है। तो बोले नहीं, मन तो विषय बन गया है, इसलिए आत्मग्राहकत्व शंका मन में नहीं है। ननु विश्वस्य बाह्य इंद्रियजन्य प्रज्ञायास तैजसस्य मनोजन्य प्रज्ञायास्य अंशस्थत्वा विशेषात अंतः प्रज्ञत्व विशेषणम न व्यावर्तकम। बोले जो देखिए, जो विश्व में विश्व नाम का जो चेतन है उसकी बाह्य इंद्रियों से जनित प्रज्ञा भी तो भीतर ही होती है, और तेजस की जो मनोजन्य प्रज्ञा है वह भी तो अंतस्थ है। अंतस्थत्व तो दोनों में समान हो गया। विश्व नाम के चेतन की जो बाह्य विषय जन्य प्रज्ञा है और तेजस नाम के चेतन में जो मनोजन्य प्रज्ञा है, दोनों ही तो अंतस्थ हो गए, अंतस्थत्व समान हो गया, इसलिए अंतः प्रज्ञत्व विशेषणम न व्यावर्तकम। अंतः प्रज्ञत्व विशेषण जो है व्यावर्तक नहीं, अलग से कुछ व्यावर्तक नहीं हो पाए, पृथक करके नहीं दिखा पाएगा। इति ऐसा जो है शंका, ऐसी शंका हो सकती है। तत्राह, इस विषय में उत्तर दे रहे इंद्रियेति। भाष्य, इंद्रियापेक्षया अंतस्थत्वात् मनसस् तद्वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्येति अंतः प्रज्ञा। इंद्रियों की अपेक्षा मन भीतर है, इंद्रियों की अपेक्षा मन भीतर हो गया, इसलिए और मन की वासना रूप ही प्रज्ञा है स्वप्न में, इसलिए अंतः प्रज्ञा कहा गया। और जागृत में तो इंद्रिय जनित प्रज्ञा है और इंद्रिया तो बाहर है, इसलिए बहिष्प्रज्ञा बाहर, ये जागृत अवस्था को लेकर के वैश्वानर अथवा विश्व को कह देते हैं। लेकिन जो मन है इंद्रियों के अपेक्षा अंतस्थ है, इसलिए मन की वासना रूपा स्वप्न में प्रज्ञा है। स्वप्न की प्रज्ञा कैसी है? मन की वासना रूपा है। इसीलिए यहाँ तेजस को क्या कह दिया गया? अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा ऐसा कहा गया। उपपादितं तावद विश्वस्य बहिष्प्रज्ञत्वम, विश्व में बहिष्प्रज्ञत्व है, इसका तो उत्पादन कर दिया गया, युक्तियों से सिद्धि कर दिया गया। तेजसस्तु अंतः प्रज्ञो विज्ञायते, तेजस में अंतः प्रज्ञत्व का ज्ञान होता है श्रुति के द्वारा। बाह्यानि इंद्रियाणि अपेक्षा मनसो अंतस्थत्वात्, बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा से मन अंतस्थ है, और तत्परिणामत्वाच्च स्वप्न प्रज्ञाया, उसी मन का परिणाम है स्वप्न की प्रज्ञा, इसलिए तद्वान स्वप्न प्रज्ञा वाले को अंतः प्रज्ञत्व कहा जाए। अंतः प्रज्ञो युज्यते, उसको अंतः प्रज्ञ कहना कोई गलत बात नहीं है। किंच, इसके अतिरिक्त मन स्वभाव भूता या जागरित वासना, मन की स्वभाव भूत जो स्वभाव स्वरूपा है, जो जागृत की वासना संस्कार, तद्रूपा स्वप्न प्रज्ञा, और उसी वासना के समान रूप वाली, समान विषय वाली है स्वप्न की प्रज्ञा।
स्वप्न का जो ज्ञान है, इति युक्तम तेजसस्य अंतः प्रज्ञत्वम, इसलिए तेजस को अंतः प्रज्ञ कहना युक्ति है, कोई गलत नहीं है। स्वप्नाभिमानिनस तेजो विकारत्वा भावात कुतस तेजसत्वम, स्वप्न का जो अभिमानी है वह तेज का विकार थोड़ी है, तेज का कार्य तो है नहीं, इसलिए उसमें कैसे तेजसत्व आएगा। इत्याशंका, इसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे विषय थी, तो वही बता रहे भाष्य में, तो यहाँ दे दिए। विषय शून्यायांग प्रज्ञायांग केवल प्रकाश स्वरूपायांग विषयत्वेन भवतीति तेजस, विषय से शून्य वह प्रज्ञा है, यानी वहाँ कोई व्यावहारिक विषय नहीं, स्थूल विषय नहीं है, स्थूल विषय से रहित जो केवल प्रकाश स्वरूपा प्रज्ञा है, उसमें विषयी है तेजस। उसमें विषय देखो, विषय और विषयी ज्ञान होता है विषयी, और विषय जो घटपट आदि होते विषय, उनमें विषय तो रहता है। तो विषय से शून्य प्रज्ञा जो केवल प्रकाश स्वरूपा है, उसमें विषयी रूप से जो वर्तमान है, इसलिए उसको तेजसी तेजस, इसलिए तेज का दे, तेजस का दिया है। देखो टीका में थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, टीका में और भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। स्थूलो विषयो यस्यांग वासनामय्यांग न ज्ञायते, जिस वासनामयी प्रज्ञा में स्थूल विषय का ज्ञान नहीं होता, और तस्यांग विषय संस्पर्शम अंतरेण प्रकाश मात्रतया स्थितायाम, विषय के संस्पर्श के बिना प्रकाश मात्र रूप से स्थित जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा में आश्रयत्वेन भवति, उस प्रज्ञा का आश्रय बनता है, ग्राहक बन जाता है। इति स्वप्न दृष्टा तेजसो विवक्षिता, इसलिए स्वप्न दृष्टा को तेजस शब्द से कहा गया है, वही तेजस नाम का चेतन, यानी ग्राहक हो गया। देखो तेजस क्यों कहा गया, तेज शब्देन यथोक्त वासनामय्या प्रज्ञाया निर्देशात, तेज शब्द से यथोक्त वासनामयी प्रज्ञा को का निर्देश किया गया है, उस प्रज्ञा का जो आश्रयत्वेन वर्तमान होता है, ग्राहक बनता है, तो इसीलिए उसको तेजस कहा गया। तेजसो आश्रयति तेजस, तेज का जो ग्राहक है, यानी वासनामयी प्रज्ञा का जो ग्राहक होने से उसे तेजस शब्द से कहा गया है। ननु विश्व तेजसयोर अविशिष्टं प्रविविक्त भूकिति, विश्व और तेजस में तो प्रविविक्त भू के इति विशेषण में विशेषण तो समान ही है, प्रविविक्त पृथक पृथक, भोग तो दोनों का ही है, प्रविविक्त है भोग, तो इसलिए विशेषण दोनों में समान होने से तो इसमें क्यों दे रहे हैं, दोनों में देना चाहिए। क्यों, प्रज्ञा या भोज्यत्व से तुल्यत्वात्, प्रज्ञा दोनों ही जगह भोज्य बन रही है, विषय बन रही है, इसलिए प्रविविक्त भूक दोनों का ही विशेषण समान हो गया। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे मैवम, ऐसा मत कहो, तस्या भोज्यत्वा विशेषे भी, प्रज्ञा भले भोज्य है दोनों ही जगह, प्रज्ञा में, प्रज्ञा ज्ञान में भोज्यत्व तो आ गया, तो भोज्यत्व समान होने पर भी तस्याम अवान्तर भेदात, दोनों में अवान्तर आंतरगणिक भेद है, अवान्तर भेद है, सूक्ष्म भेद है। इसलिए सविषयत्वात् विश्वस्य भोज्या प्रज्ञा स्थूला लक्ष्यते, विश्व संबंधी जो प्रज्ञा है सविषयक है, विषय विशिष्ट है, इसलिए स्थूल मालूम पड़ती है। और तेजसे तो प्रज्ञा विषय संस्पर्श शून्य, तेजस में जो प्रज्ञा है विषय के संस्पर्श से रहित है, वासना मात्र रूपा, वासना मात्र स्वरूप वाली थी, प्रविविक्तो भोग सिद्ध्यति, इसलिए प्रविविक्त भोग की, सूक्ष्म भोग की सिद्धि हो जाती। त्या विश्व से, इसी बात को बता दिए कि विषयस्य सविषयत्वेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्वम, विश्व तो सविषयक हो गया, इसलिए वहाँ पे स्थूला प्रज्ञा भोज्य बन गई। सप्तांग एकोनविंशति मुखत्वम इत्येतद् अन्यदिति उच्यते। अच्छा आगे देखिए, समानम अन्यत, अन्य समान ही है। तो जैसे पूर्व पर्याय में सप्तांग की व्याख्या की गई और एकोनविंशति मुख की व्याख्या की गई,
तो ये तो सक्तांगत्व और एकोनविंशति मुखत्व तो समान ही है, इसी बात को अन्य शब्द से कहा गया है। तो द्वितीय पाद तेजस, तो तेजस रूपी द्वितीय पाद को बता दिया गया। आगे देखिए, तो चलिए मंत्र ही पहले देख लीजिए। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुसुप्तं सुसुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ह्यानंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। यत्र सुप्तो, जिस काल में अथवा जिस स्थान पे सोया हुआ पुरुष, न कंचन कामम कामयते, किसी भी विषय को नहीं देखता। देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, पुण्य पाप प्रयोजकं पुत्रदार धनादिकं काम्यमान पदार्थम। काम मतलब काम्यन्ते इति कामः विषया, काम्यमान कामना का विषयीभूत जो पुत्र है, पत्नी है, धनादि, जिनके माध्यम से पुण्य पाप होता है, पुण्य पाप का प्रयोजक, पुण्य पाप के लिए जो परंपरा कारण, ये जो है ऐसे जो काम्यमान पदार्थ, किसी भी पदार्थ की कामना नहीं करता जब गहरी निद्रा में चले गए। न कंचन स्वप्नम पश्यत, स्वप्न के संस्कार से जनित जो पदार्थ है वह भी नहीं देखता। तत्सुसुप्तम, वह स्थान अथवा वह काल सुसुप्त वाला है, सुसुप्ति स्थान है। तो ऐसा जो सुसुप्ति की व्याख्या कर दी, सुसुप्त स्थान, सुसुप्ति अवस्था वाला जो है चेतन, एकीभूत, जो एकीभूत मतलब कोई विक्षेप नहीं होने से ईश्वर के समान, ईश्वर के साथ एकीभूत के समान स्थित है। 3 नंबर टिप्पणी में दे दी। एकीभूत मतलब विक्षेपा भावाद ईश्वरेण एकीभूत इव स्थित, कोई विक्षेप नहीं होने से जो ईश्वर के साथ एकीभूत होकर के जो स्थित है। तो जो है, तो जो सुसुप्त स्थान एकीभूत, ईश्वर के साथ एकीभूत है, सुसुप्त अवस्था में जिसकी विशेष अभिव्यक्ति हो रही, ऐसा प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन जो है, घनीभूत प्रज्ञा है जिसकी, प्रज्ञान घन, सभी ज्ञानों का जो घनी भाव हो गया है। हाँ, घृत जैसे घनीभूत हो गया ना, ऐसे प्रज्ञान घन जो आनंदमय, आनंद की प्रचुरता वाला है, आनंद भुक, आनंद का भोग करने वाला जो है, ऐसा जो चेतो मुख है। तो चेतो मुख का कई प्रकार से विग्रह यहाँ करेंगे कि चेत यानी चैतन्य ही मुख द्वार है, जिस जागृत आदि आने में स्वप्नादि आगमन के प्रति चैतन्य ही द्वार है जिसका, वह चेतो मुख हो गया। और भी बताएंगे, स्वप्नादि प्रतिबोधक चेतन, ये विष्णु जो है जरा, तो यहाँ ये बता रहे सुसुप्त स्थान है एकीभूत, तो चेतोर्मुख, चेतोमुख मतलब चैतन्य ही मुख है, माध्यम है स्वप्नादि अवस्थाओं के प्रति। देखो चैतन्य तीनों जगह है ना, तो चैतन्य तो एक ही है, चैतन्य तो अलग अलग है नहीं। तो स्वप्नावस्था आदि में जो आएगा तो किसके माध्यम से आएगा, तो इसे वो चैतन्य के माध्यम। देखो एक तो देखो षष्ठी तत्पुरुष समास यदि करेंगे, चेतः चेतसो मुखम, तो मुख तो चेतो, देखो स्वप्न जागृत का ज्ञान हो गया चेतः, हाँ, और उसका मुख यानी कारण, ऐसा ले लो। स्वप्न और जागृत का जो कारण है ये षष्ठी तत्पुरुष समास में होगा। और बहुब्री समास लेंगे तो चेतः मुखम यस्य, चैतन्य ही मुख यानी द्वार है जिसका, यानी स्वप्नादि में वापस जो आता है ना, तो चैतन्य रूपी द्वार के माध्यम से है, दूसरा तो कोई द्वार है नहीं।
भाई जो अलग अलग ये तो बदल रहे हैं, कोई एक तो होना चाहिए जो सब जगह हो। और यहाँ से गए दूसरी जगह कोई पहचान वाला ही नहीं तो क्या परेशान हो जाओगे, और कोई पहचान वाला है तो परेशान नहीं हो पाओगे। इसलिए चेतो मुखा ऐसा कर दिए। तो षष्ठी तत्पुरुष समास लेंगे तो स्वप्न और जागृत का ज्ञान हो गया चेतः, और उसका कारण मुखम का अर्थ कारणम, तो हो गया सुसुप्ति वाला तो प्राज्ञ। और बहुब्री समास लेंगे तो चैतन्य ही है मुख यानी द्वार जिसका, तो चैतन्य रूपी मुख वाला द्वार वाला तो चेतो मुख, ये प्राज्ञ तृतीय पाद, ये तृतीय पाद है। तो प्राज्ञ तृतीय पाद चेतना मात्र, हाँ हाँ वही के चैतन्य मात्र ही रह गया, ऐसा भी अर्थ ले लो, कोई बात नहीं है। तो प्राज्ञ तृतीय पाद। अब प्राज्ञ का भी अर्थ जो है प्रकृष्ट रूपेण अज्ञ इति प्राज्ञ, हाँ न जाना तिथि अज्ञ, प्रकृष्ट रूपेण अज्ञ इति प्राज्ञ, कुछ जानता ही नहीं। तो प्राज्ञ ये भी अर्थ, ऐसा भी अर्थ करते हैं। अथवा प्रजानाति इति प्रज्ञ, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ, अच्छी तरह से जानता है। तो जानता मतलब वहाँ तो कुछ नहीं जानता, बोले नहीं वो नहीं जो जागृत आदि में जो जानता है उन सब की बीजावस्था वहाँ पे है, इसलिए प्राज्ञ कह दिए है ना। प्राज्ञ जो है भूतपूर्व गति से प्राज्ञ कह दिए, पहले स्वप्न और जागृत में जान रहा है तो वहाँ वही वहाँ पे भी है, तो प्राज्ञ इसीलिए कह दिए तृतीय पाद, ऐसा ये तृतीय पाद है। चलिए टीका में देख लीजिए। पादद्वयम एवं व्याख्याय, इस तरह से दो पाद की व्याख्या करके तृतीयं पादं व्याख्यास्यन, तृतीय पाद की आगे व्याख्या करेंगे। दो पादों की इस तरह से व्याख्या करके आगे तृतीय पाद की व्याख्या करेंगे। इसलिए व्याख्यायमान श्रुतौ न कंचन इत्यादि विशेषणस्य तात्पर्यमाह। व्याख्यायमान श्रुति में न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति इत्यादि विशेषण के तात्पर्य को दिखा रहे दर्शनेति। भाष्य में देखिए, दर्शन वृत्त्योस् तत्वा प्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्। दर्शन मतलब बाह्य विषयों का दर्शन, दर्शनस्य दृश्यते इति दर्शनम यानी बाह्य विषय, दर्शनस्य वृत्तिर अस्मिन् अस्ति इति दर्शन वृत्ति, दर्शन वृत्ति वाला है जागृत अवस्था, बाह्य विषय वाला। और दर्शन संबंधी वृत्ति नहीं है, ना दर्शन वृत्ति से रहित जो है वो स्वप्नावस्था वाला, बाह्य विषय से रहित है। तो दर्शन वृत्त्योस, दर्शन वृत्ति वाला जागृत और अदर्शन वृत्ति वाला स्वप्न, तो इन दोनों का ही तत्वा प्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वा, दोनों में ही तत्व का प्रबोध स्वरूप स्वाप सोना तो समान ही है, इन दोनों में भी है। भाई जागृत में भी तो सोया ही हुआ है, वो गहरी निद्रा में सोया हुआ, तो जागृत में भी तो कहाँ जाग गया है, वहां भी सोया हुआ है। मतलब देखो यहाँ अविद्या को अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, अग्रहण तीनों अवस्थाओं में ही है। अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना ये तीनों अवस्थाओं में है। और विपरीत ग्रहण जागृत और स्वप्न में है। सर्प को सर्प रूप से नहीं जानेगा, फिर रस्सी को रस्सी रूप में नहीं जान करके सर्प रूप में जानेगा। तो नहीं जानना अग्रहण अज्ञान, और उस अज्ञान से विपरीत ग्रहण। तो अग्रहण तो तीनों अवस्थाओं में ही है, और सुसुप्ति में विपरीत ग्रहण नहीं है, जागृत और स्वप्न में ही विपरीत ग्रहण है। तो जागृत और स्वप्न में अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों है, और सुसुप्ति में केवल अग्रहण है, अन्यथा ग्रहण नहीं है। तो यही यहाँ कह रहे हैं, देखिए दर्शन वृत्ति वाली जो जागृत अवस्था है और अदर्शन वृत्ति वाली जो स्वप्नावस्था है,
इन दोनों में ही तत्व का अप्रबोध रूपी सोना तो समान ही है। तत्व को जागृत में भी नहीं जान पा रहा है, स्वप्न में भी नहीं जान पा रहा है, और सुषुप्ति में तो सुतराम नहीं जान पा रहा है। इसलिए सुषुप्ति ग्रहणार्थम, इसलिए सुषुप्ति को अलग से दिखाने के लिए यहां बता रहे हैं कि जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी पुत्र पत्नी आदि की आकांक्षा नहीं करता और न कोई जो है संस्कार के माध्यम से कोई विपरीत ज्ञान भी नहीं हो रहा है, वही सुषुप्ति दशा है। तो अग्रहण तीनों में होने पर भी सुषुप्ति अलग क्यों है, इसको दिखाने के लिए पहली पंक्ति आई। इत्यादि विशेषण टीका में देखिए। दर्शनस्य स्थूल विषयस्य, दर्शन का अर्थ स्थूल विषय कैसे कर दिए, दृश्यते इति दर्शनम, ऐसा कर्मणि व्युत्पत्ति ले लेना। दर्शन यानी स्थूल विषय, दर्शनस्य स्थूल विषयस्य वृत्तिरत्रास्ति, वृत्ति इस अवस्था में है, इति जागरितम दर्शन वृत्तिरिति उच्यते, इसलिए जागृत अवस्था को दर्शन वृत्ति शब्द से कहा जाता है। स्थूल विषयात दर्शनात् अन्यत दर्शनम अदर्शनम, स्थूल विषयक जो दर्शन है उससे अन्य जो दर्शन है वह अदर्शन शब्द से कहा गया। वासना मात्रम, वासना मात्र से, अदर्शन शब्द से वासना मात्र को ले लेना। तस्य वृत्तिर वर्तनम अत्र अस्ति इति, अदर्शन वृत्ति कौन हो गई, स्वप्न, स्वप्न अदर्शन वृत्ति स्वप्न, स्वप्न तयो सुषुप्त वदेव, इन दोनों अवस्थाओं में भी सुषुप्ति के समान ही स्वापस्य यानी तत्वाग्रहणस्य तुल्यत्वात्, तत्व को नहीं ग्रहण करना ये तो जागृत और स्वप्न में भी समान ही है, सुषुप्ति के समान ही है। इसलिए सुषुप्ति को अलग से दिखाने के लिए पहली पंक्ति में तो सुषुप्ति का लक्षण किया गया कि जिस अवस्था में पुत्र आदि की कामना भी नहीं करता है और न कोई स्वप्न को देखता है, यानी संस्कारों से जन्य पदार्थों को भी नहीं देखता, वही सुषुप्ति दशा है। यत्र सुप्त इत्युक्ते तयोरपि प्रसक्तौ, यह जहां पे सोया हुआ है, सोया हुआ तो तीनों अवस्थाओं में ही है, इसलिए तो उन दोनों में भी इस लक्षण की प्रसक्ति हो जाएगी। इसलिए तद व्यवच्छेदेन सुसुप्तस्यैव ग्रहणार्थम, इन दोनों अवस्थाओं की व्यावृत्ति करके सुसुप्ति का ही ग्रहण करने के लिए यत्र सुप्त इत्यादि वाक्य न कंचन इत्यादि विशेषणम, जहाँ पे सोया हुआ पुरुष कोई जो है पुत्र आदि को नहीं देखता है इत्यादि विशेषण आया। तद्धि स्थान द्वयं व्यवच्छिद्य सुसुप्तमेव ग्राह्यति, ये जो दो विशेषण आया ना, तो दो विशेषण से दोनों अवस्थाओं का व्यवच्छेद हो जाएगा। दोनों अवस्थाओं का व्यवच्छेद करके सुसुप्ति अवस्था को ही ग्रहण करा देगा ये दोनों विशेषण। न कंचन स्वप्नं पश्यति इत्यनेनैव विशेषणेन स्थानद्वय व्यवच्छेद संभवात् विशेषणांतरम अकिंचितकरम, जिस अवस्था में कोई स्वप्न के पदार्थ को भी नहीं देखता, इस विशेषण से ही दो स्थानों का व्यवच्छेद संभव होने से विशेषणांतरम अकिंचितकरम, अन्य विशेषण जो है व्यर्थ हो जाएगा। इत्याशंका, इसी आशंका को स्थापन करके बता रहे हैं। हाँ, तो आह अथवा इति, देखो आह 4 नंबर टिप्पणी में दे दी, विशेषणयोर विकल्पेन व्यावर्तकत्वम इति शेष, तो अथवा करके बताएंगे इस प्रकार से। बोले न कंचन स्वप्नम पश्यति, इसी विशेषण से ही तो दोनों की व्यावृत्ति हो जाएगी। कोई स्वप्न नहीं देखता है जहाँ पे, तो मतलब तो सुसुप्ति अवस्था है। जागृत में भी कभी कभी बैठे बैठे स्वप्न देखने लगता है, मनोराज्य दिवा स्वप्न है ना। हाँ, तो इसीलिए वहाँ न कंचन स्वप्नम पश्यति, इसी विशेषण से ही तो दोनों अवस्थाओं के व्यवच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए जो यत न कंचन कामम कामयते, ये जो है विशेषण तो व्यर्थ हो गया। ऐसी आशंका होने पर करे अथवा,
इसलिए एक विशेष अन्य प्रकार से व्यावृत्ति दिखा रहे हैं। अथवा भाष्य में अथवा त्रिष्वपि स्थानेषु तत्वा प्रतिबोध लक्षण स्वापो अविशिष्ट, तीनों ही अवस्थाओं में तत्व का अप्रतिबोध, तत्वा प्रतिबोध, तत्व का अप्रतिबोध रूपी स्वाप यानी सोना, इस प्रकार की सुसुप्ति तो तीनों ही अवस्थाओं में तीनों स्थानों में समान है। इति पूर्वाभ्याम सुसुप्तम विभजते, इसलिए पूर्व के दोनों अवस्थाओं से सुसुप्ति का विभाग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे इसलिए दो दे दिए हैं। टीका में देखिए, तत्वा प्रतिबोध स्वाप, तत्व का प्रतिबोध रूपी जो स्वाप है, तस्य स्थानत्रयेपि तुल्यत्वात्, ये तो तीनों स्थानों में तुल्य है, इसलिए जागृत स्वप्नाभ्याम विभज्य सुसुप्तम ज्ञापयितुम, ये जागृत और स्वप्न दोनों से विभक्त करके सुसुप्त को दिखाने के लिए विशेषण दे दिए है, दो विशेषण दिया गया। तो आगे भाष्य में यत्र यस्मिन् स्थाने काले वा, जिस स्थान को ले लो अथवा काल को ले लो, सुप्तो न कंचन स्वप्नम पश्यति, सोया हुआ पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता है, न कंचन कामम कामयते, किसी जो है विषय को भी नहीं चाहता है। टीका में देखिए, एकस्यैव विशेषणस्य व्यवच्छेदकत्व संभवात् अलम विशेषणाभ्याम, बोले हमारी तो शंका थी कि एक ही विशेषण से ही काम चल जाएगा, तो दो विशेषण देने की क्या आवश्यकता है। बोले नहीं, विकल्प से व्यावर्तन करने के लिए जो है यहाँ पे दो विशेषण दिया गया। देखो वही बता रहे, इत्याशंक विशेषणयोर विकल्पेन, यह भी व्यावर्तन कर सकता है, वह भी व्यावर्तन कर सकता है, इसलिए व्यवच्छेदकत्व संभव होने से इसलिए न अनर्थक्यम, अनर्थक नहीं, इति मत्वाह, ऐसा मान करके करे नहीं। नए सुसुप्ते पूर्वयोरिव अन्यथा ग्रहणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते, सुसुप्ति दशा में पूर्व के जागृत और स्वप्न के समान अन्यथा ग्रहण रूपी जो स्वप्न दर्शन और कामना अथवा कोई कामना विद्यमान नहीं है, इसलिए दो विशेषण देने से दोनों की व्यावृत्ति हो गई। चलिए आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।